नमस्कार जयश्याम साथियों, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं आरसीएम का वो मार्केटिंग प्लान जिसको देखकर और जिसको दिखाकर आज हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। जिसको देखकर और दिखाकर हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोडपति से उन्होंने करोड़पति का सफर तय किया है। आइए चलते हैं, क्या है मार्केटिंग प्लान और कैसे काम करता है और इस आरसीएम बिजनेस का भविष्य क्या है, उस पर कुछ चंद मिनट हम आपसे बात करना चाहेंगे। साथियों, हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उसका नाम आरसीएम बिजनेस है और इसकी फुल फॉर्म होती है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी का सही तरीका। आज जैसा कि साथियों हम बात करते हैं, आज हर आदमी जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम करता है। काम किस लिए करता है साथियों? काम करता है वो पैसे के लिए। पैसा कमाने के बाद में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं साथियों क्या करता है, उसका खर्चा करता है और खर्चा करना आज की डेट में हर व्यक्ति की मजबूरी है, क्योंकि उसको A to Z सामान मार्केट से लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा साथी हम अब बात करना चाहेंगे उस मार्केट की व्यवस्था के ऊपर जिस मार्केट में आज हम कई सदियों से सामान खरीदते आ रहे हैं। उस मार्केट की व्यवस्था पर मैं आज प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई साथी हो, जब मार्केट में हम जाते हैं तो किसी न किसी दुकान पर जब हम जाते हैं तो कस्टमर बनकर के जाते हैं, जहां पर हम और आप कस्टमर होते हैं। एक कस्टमर साथी, जहां पर कोई कंपनी होती है, कोई भी सामान बनाती है, कंपनी बनाती है, हम और आप सभी लोग कस्टमर हैं। क्या हम और आप सभी लोग कंपनी में सामान लेने के लिए जाते हैं? नहीं साथी, हम किसी न किसी रिटेलर से सामान लाते हैं। जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो दुकानदार होता है उससे हम सामान लाते हैं। और जो रिटेलर जो होता है साथी, वो घर पर सामान नहीं बनाता, वो किसी न किसी होलसेलर से लेकर के आता है। होलसेलर साथियों घर पर सामान नहीं बनाता, जी आगे जाता है, डीलर से सामान लेकर के आता है और डीलर साथियों एजेंसी से सामान लेकर के आता है और एजेंसी वाला सीधा कंपनी से यानी कि फैक्ट्री से सामान मंगाता है। ये फैक्ट्री वाला साथियों, दुनिया की कोई फैक्ट्री हो, मान सकते हैं 30% की लागत में कोई प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है और 10% कोई भी फैक्ट्री हो मुनाफा कमाती है, 10% सरकार को टैक्स देती है, 50% में यहाँ पर कोई भी माल बनकर तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर साथियों कोई भी फैक्ट्री अगर सामान बनाती है, कोई भी कंपनी सामान बनाती है, तो उसका सबसे पहले एड यानी कि प्रचार प्रसार करवाती है, जिसमें कंपनी करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है। टीवी के माध्यम से ऐड करवाती है, अखबार के माध्यम से ऐड करवाती है और होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार प्रसार होता है। तो साथ ही यहाँ पर सोचने वाली बात है, जहाँ पर कोई भी कंपनी अगर 50% सामान बना के तैयार करती है तो यहाँ पर कस्टमर को 100% में वो सामान मिलता है। तो कहने का मतलब यह है, आज हम सदियों से जिस मार्केट से, जिस बाजार से सामान लेते आ रहे हैं, वहां पर हमारी और आपकी मेहनत का 50% पैसा इन चंद लोगों के पास चला जाता है। मार्केट की इसी गलत व्यवस्था के कारण आज भारत के 80% लोगों का पैसा मात्र 20% लोगों के पास है। 80% लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, 20% लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और 20% में से साथियों 5% लोग बहुत ज्यादा अमीर है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10,000 रुपए महीने कमाते हैं साथियों, तो यकीन माने चलिए 10,000 में से 50% पैसा आपका इन बीच के चंद लोगों के पास जाता है। इसी का कारण है आज हम और आप गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, बीच के लोग ये अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि भविष्य की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम बिजनेस के मालिक त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने इस मार्केट की व्यवस्था को देखा। उन्होंने क्या देखा, कोई भी सामान कंपनी बनाती है और कस्टमर खरीदता है, इसमें उन्होंने देखा 100% पैसा एक ग्राहक देता है, यानी कि हम और आप देते हैं, लेकिन पैसे वाले बीच के चंद बिचौलिए होते जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा सामान बनाती कंपनी है, खरीदता कस्टमर है, तो उन्होंने इस व्यवस्था पर नजर डालते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है साथियों, जहां पर कंपनी रहती है, जहां पर कस्टमर होता है, कस्टमर को कंपनी अपना पार्टनर बना लेती है, जहां पर हम एसोसिएट बायर बन जाते हैं साथियों। जब एसोसिएट बायर बन जाते हैं तो बीच के चंद लोगों को जहां से हटा दिया जाता है, तो बीच के चंद लोग जहां से हट जाते हैं तो कंपनी के मालिक का कहना होता है, कुछ जिम्मेदारी मैं लेता हूं, कुछ जिम्मेदारी आप ले लो, और कुछ जिम्मेदारी आपने ले ली तो 50% पैसा जो है वो आपका जाता है। यहाँ पर साथियों कंपनी क्या जिम्मेदारी लेती है, प्रोडक्ट को बनाती है और हम और आप तक, आपके शहर तक
पहुंचाने का काम करती है। आज हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर जिला में ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर आरसीएम की शॉप ना हो। तो आरसीएम की शॉप पर सामान पहुंचाने का काम ये कंपनी करती है। और हमें क्या करना है, अपने शहर से आरसीएम की जो दुकान नजदीक है वहां से सामान परचेस करना है और अच्छा लगे, जी साथियों, अच्छा लगे तो दूसरों में प्रमोट करना है। ये दो काम हम कर देते हैं साथियों, ये 50% पैसा हम और आपको जाता है। आरसीएम मिनिस हिंदुस्तान की साथियों एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था का नाम आरसीएम मिनिस है जिसमें अगर हम शामिल हो जाते हैं तो वास्तविकता यह साथियों, हम इसमें शामिल होकर के अपने साथ साथ अपनी कई पीढ़ियों की भविष्य को बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में फिर भी शंका रहता है, बहुत सारे लोगों के मन में फिर भी सवाल रहता है, क्योंकि हम और आपकी धारणा बनी हुई है साथियों, हम और आप बिजनेस उसी को मानते हैं जिसमें पैसा पूंजी लगाते हैं। लेकिन साथियों आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज बिना पैसे लगाकर भी, चंद पूंजी लगाकर भी लोग पैसे वाले बनते जा रहे हैं। कुछ उदाहरण से हम समझते हैं, जैसा कि आपने देखा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां साथियों जिन्होंने बहुत कम पैसा लगा के धंधा चालू किया था, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की बात करें, विश्व लेवल की बात करें तो साथियों पैसे से पहले पैसे वाले होते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिंदुस्तान में, आपके भारत में अमेजोन की कितनी फैक्ट्रियां हैं, अमेजोन के कितने शोरूम है साथियों? आपका जवाब आएगा कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, लेकिन फिर वो दुनिया के नंबर 1 पैसे वालों की लिस्ट में शामिल हो गया साथियों। क्यों हो गया? क्योंकि उसने साथियों ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया। तो आरसीएम मिनिस साथियों मैं बताना चाहूंगा, नई व्यवस्था का नाम है साथियों आरसीएम मिनिस। इस व्यवस्था में वाकई हम शामिल होते हैं, अपने आप को शामिल करते हैं, इस व्यवस्था को हम लेकर के आगे चलते हैं तो निश्चित रूप से हम भी भविष्य में अमीर हो सकते हैं, यहाँ पर पैसे वाले हो सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में शामिल होने के लिए साथियों बताना चाहूंगा, इस व्यवस्था में शामिल होने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। सबसे पहला जो काम है साथी, वो काम है हमें यहाँ पर केवाईसी करवानी पड़ेगी। केवाईसी करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आप केवाईसी करवा लेते हैं और अपने घर का राशन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। आप अपने घर का वो राशन, जिस राशन को आप कई जमाने से खरीदते आ रहे हैं, आपका परिवार खरीदता आ रहा है, आपने आज तक जीवन में साथियों लाखों रुपए कमाए, लाखों रुपए का राशन खरीदा, वही राशन अगर आप आरसीएम की दुकान से खरीदते हैं तो यहाँ पर आप आरसीएम मिनिस में शामिल हो जाते हैं। आप 50% के साथ यहाँ पर आप मालिक बन जाते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि आरसीएम मिनिस में हम यहाँ से लाखों रुपए महीने कैसे कमा सकते हैं? तो बताना चाहूंगा साथियों, आरसीएम मिनिस जो है एक नेटवर्क बिजनेस है। और दुनिया में आज हम देखते हैं, दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, दुनिया में जितने भी लोग पैसे वाले हैं, तो किसी न किसी व्यवस्था के कारण है। और एक व्यवस्था साथियों नेटवर्क, हमें नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। आज दुनिया में आप जितने भी फेमस लोगों को जानते हो, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हो साथियों, तो उनके पास एक चीज जरूर है, नेटवर्क। आज टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी को हम जानते हैं, उनके पास क्या है साथियों? नेटवर्क। बात करते हैं साथियों, एक एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं। मुकेश अंबानी ने कुछ साल पहले जियो की फ्री में सिम बांटी थी। क्यों बांटी थी साथियों? उसका केवल और केवल एक ही मकसद था, वो था नेटवर्क। जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने जियो की फ्री में सिम बांटी। कुछ सालों तक उसने, कुछ समय तक उसने फ्री में बात करवाई, फ्री में डाटा चलवाया। जैसे ही उसका टारगेट कंप्लीट हुआ साथियों, तो आज आप देख सकते हैं जियो कंपनी के एग्जांपल के लिए हम मानते हैं, और 40 करोड़ कस्टमर जियो कंपनी के हैं, और एक कस्टमर से 1 रुपया भी डेली का कमाता है, तो 40 करोड़ लोगों से 40 करोड़ रुपए रोज कमाता है साथियों। मैं भी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं भी एक ऐसे बिजनेस में हूं जिसमें सबसे पहले नेटवर्क बनाना पड़ता है। लेकिन साथियों हमारा नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हमारा बिजनेस में साथियों डेली यूज के प्रोडक्ट आते हैं जिनके बिना हमारी दिनचर्या चल नहीं सकती। नमक, मिर्ची, तेल, धनिया, सर्फ, साबुन, जूते, चप्पल, कपड़े, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं तो जीवन भर चलने वाले प्रोडक्ट है साथियों। आपने देखा साथियों, एक महामारी आई कोरोना जैसी, इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, लेकिन जो नमक, मिर्ची, तेल, धनिया के बिजनेस में थे साथियों, उनका बिजनेस, उनका व्यापार कभी बंद नहीं होता। तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं भी एक ऐसे बिजनेस में हूं जो कभी बिजनेस बंद नहीं होने वाला। लेकिन साथियों बात करें ये बिजनेस चलेगा क्या साथियों? क्योंकि कई जमाने सर बीतते जाते हैं, लेकिन समय के साथ में हर चीज में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन साथियों प्रकृति का नियम है। लेकिन कहते हैं जो समय के साथ अपने आप को बदल लेता है, जीवन में कामयाबी उन्हीं के पास आती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या साथियों? आज से बिजनेस क्या साथियों? आज से बिजनेस भविष्य का बिजनेस है। आप साथियों आज देख सकते हैं मार्केट भी धीरे धीरे बदल रही है।
जी हाँ साथियों, पहले हाट बाजार लगते थे, हाट बाजार के बाद में दुकानों का निर्माण हुआ, बाजार का निर्माण हुआ, फिर मॉल आए साथियों। लेकिन आने वाला जो बाजार है साथियों, आने वाली जो मार्केट है साथियों, कुछ बुद्धिजीवी लोगों का आंकड़ा है, अर्थशास्त्रियों का आंकड़ा है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा मार्केट जो बदल जाएगा साथियों, मार्केट का ज्यादातर हिस्सा जो बदलने वाला है साथियों, बहुत जल्दी बदलेगा साथियों, वो ऑनलाइन में और डायरेक्ट सेलिंग में बदलेगा साथियों। जी हाँ साथियों, आज भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े शहरों में 50% से ज्यादा लोग ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं। तो आने वाला जो बाजार साथियों, वो ऑनलाइन परचेसिंग करने का है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। और आज से मिली इसकी तैयारी साथियों, ऑनलाइन में बहुत सारी बड़ी तैयारी है। आज भारत के कई राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में ऑनलाइन आप आरसीएम से सामान खरीद सकते हो। आज हिंदुस्तान का मैंने बताया कोई राज्य, कोई जिला बाकी नहीं है जहां पर आरसीएम का प्रोडक्ट उपलब्ध ना हो साथियों। तो हम बहुत ही खुश नसीब है साथियों कि भविष्य की सबसे बड़ी व्यवस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं। अगर इस व्यवस्था के साथ हम जुड़े आते हैं तो निश्चित रूप से मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं, आप अपनी कई पीढ़ियों का भविष्य यहां से बना सकते हैं। वो कहते हैं साथियों, ईश्वर मौका सबको देता है, लेकिन एक बार देता है, बार बार नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति समय पर जिस मौके को पकड़ लेता है वो अमीर बन जाता है, वो कामयाब हो जाता है साथियों। मैं बात करना चाहूंगा साथियों, यहाँ पर एक समय था साथियों जब उद्योग धंधों की शुरुआत हुई थी। उद्योग धंधों की शुरुआत जब हुई थी साथियों, तो चंद लोगों ने उद्योग धंधों की शुरुआत की। आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं, टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी खानदान में किसी न किसी ने उद्योग धंधों की शुरुआत की थी। जी हाँ साथियों, जमशेद टाटा ने उद्योग धंधों की शुरुआत की, धीरूभाई अंबानी ने उद्योग धंधों की शुरुआत की थी। जब उन्होंने साथियों 40 साल पहले, 50 साल पहले उद्योग धंधों की जब शुरुआत की साथियों, तो आप समझ सकते हैं, आज देख सकते हैं, आज उनकी कई पीढ़ियां अमीर है। जी हाँ साथियों, वही मौका आज हमारे पास है। मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। जब उद्योग धंधों की शुरुआत हुई थी तो उस समय में साथियों टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी खानदान में किसी न किसी ने शुरुआत की। हमारे और आपके खानदान में लोग नहीं थे क्या साथियों? लोग तो थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत नहीं की। और आज वो शुरुआत कर लेते, उस जमाने में शुरुआत कर लेते, तो हो सकता है आज हम भी टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी की तरह आज अमीर होते साथियों। लेकिन साथियों टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर वही कहना चाहूंगा, वही मौका हमारे पास है, वही मौका साथियों ईश्वर ने हमको दिया है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत करके हम अपने आप को अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का समय है। मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग को आज हमने पकड़ लिया, डायरेक्ट सेलिंग को आज हमने समझ लिया और आज से बिजनेस में अपने आप को शामिल कर लिया, तो दुनिया की ताकत कोई भी हमें अमीर बनने से रोक नहीं सकती साथियों। ये साथियों छोटा सा मार्केटिंग प्लान है। मुझे लगता है इस मार्केटिंग प्लान को देखकर और दिखाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। आप चाहते हैं, आप अगर टीम बनाना चालू कर रहे हैं, आपकी टीम में भी मार्केटिंग प्लान को दिखाने वाले तैयार हो, देखने वाले तैयार हो, जिससे आपके पास भी बड़ी उपलब्धि आए, आपकी टीम के पास भी बड़ी उपलब्धि आए, तो मुझे लगता है ये मार्केटिंग प्लान आपको सभी साथियों के पास शेयर करना चाहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय श्री।